श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए गीता में बता रहे भगवान, ये 5वें अध्याय का 27वां श्लोक कि हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहरी त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को लय करके जीती हुई इंद्रियां और मन बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वो सदा ही मुक्त है। ये बता रहे कि कौन मुक्त है, जिस मोक्ष के परायण हुए, जिसने भगवान मोक्ष की इच्छा रख ली है, परायणता ले ली माने उसके परायण हो गया, उसे स्वीकार कर लिया। तो ये बता रहे जिसके अंदर ऐसे विचार हो गया मोक्ष के वजह से कि उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं। मोक्ष माने भगवान बताते हैं कि मोक्ष माने कोई भी चीज पाने की इच्छा नहीं, परमात्मा से मिल जाने की। और मुनि माने सारी इंद्रियों को जीता हुआ। तो कहते हैं इन दोनों श्लोकों में भगवान ये बता रहे हैं कि अत्यंत मनन करने योग्य बातें हैं। भगवान कह रहे पहले कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ इतनी स्थिति बने कि हमारी कि जिसमें बाहर के जितने भी विषय हैं वो हमें उनमें चिंतन ना करके एक विचार रखना है कि बाहर के विषय बाहर तक है, हमारे अंदर मुझ आत्मा में कोई विषय और विकार नहीं है, मुझ आत्मा में परम शांति तृप्ति है। और नेत्रों की दृष्टि को भक्ति, ये वाले नेत्र नहीं, सूझ वाले नेत्र, सूझ बुद्धि जो हमारी होती है वो नेत्र हमारे जो है बता रहे भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके एक स्थिति बना लिया, माने एक लक्ष्य साध लिया। जैसे कहते नहीं सीधे नाक की ओर सीधे चले जाओ, ऐसे ही हमारे विचार ऐसे होने चाहिए कि हमारा एक लक्ष्य सीधा होना चाहिए परमात्मा को पाने का तथा और नासिका में विचरने वाले प्राण और पान वायु को ले करके, जैसे गुरु बताते हमारी इंद्रिय, ये कौन कौन इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय हमारी ऊपर की ओर जाती है और एक नीचे की ओर आती है। एक सांस हम छोड़ते हैं तब एक सांस लेते हैं, यही है प्राण और अपान। तो इसलिए भगवान बताते हैं ये दोनों ही बड़े ध्यान और मनन करने वाली बातें हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले के लिए कुछ समय परमात्मा में ध्यान लगाना आवश्यक है। कैसे बता रहे भगवान, अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो कुछ तो करो। संसार में बड़े अच्छे बनने के लिए 24 घंटे लगा देते हो, खाने में, पीने में, बनाने में, उठने में, बैठने में, सोने में। और भगवान से मिलने के लिए कुछ भी समय नहीं है तुम्हारे पास। जब भी लगाना भी होगा तो 1000 चीजें तुम्हें याद रहेंगी। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि उसके लिए भी समय निकालना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कि जैसे समुद्री यात्रा करने वालों के लिए समय समय पर अपने गंतव्य स्थान को विभिन्न यंत्रों से माध्यम से देखकर अपनी स्थिति को जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे समुद्र में जो जहाज चलते हैं वो लहरों का समुद्र में पता नहीं होता, किधर से कोई बड़े बड़े उसमें जो होते हैं मगरमच्छ वगैरह और बहुत बड़ी मछलियां वगैरह होते, कीटाणु होते वहां पर जो उसमें, तो वो कहते किधर भी घुमा दे किधर का वायु हो, इसलिए वो बार बार अपनी यात्रा को चेक करते रहते कि हम किधर चल रहे हैं। प्लेन में भी चलने वाले ऐसे ही करते होंगे, उसमें भी आकाश का भी कोई लाइन तो बनी नहीं है कि सीधे जा रहे हैं। तो इसलिए बताया कि वो जैसे देखते रहते ऐसे हमको भी बता रहे हैं भगवान कि हमको भी हमेशा ये विचार रख लेना है कि हम देखो उधर जा रहे हैं तो हमारी मति और स्थिति कैसी है। तो इसलिए बार बार हमको स्थिति अपनी जानना बहुत ही आवश्यक है कि जब हमारी इंद्रियां बाहर के किसी भी पदार्थ के संपर्क में आती हैं तो उसको प्राप्त होने वाले आभासों का चित्र हमारे चित्त पर अंकित न हो। ऐसा होने पर हमारा चित्त उन पदार्थों का रूप ग्रहण कर लेता है जिसका अनुभव हमारी इंद्रियों ने किया। ये ऐसा ही है जैसे कैमरे की प्लेट पर कैमरे के बाहर रखे हुए पदार्थ। तो ये देखो आगे बता भी दिया कि जैसे दर्पण के सामने कोई भी चीज रखी जाए तो कब तक उसमें दिखाई पड़ती है, जब तक वो दर्पण के सामने रहती है। और दर्पण अगर हट जाए माने शीशा हट जाए वैसे वो चीज उससे हट जाती है। इसमें बता दिया कि जैसे कैमरे के सामने कोई फोटो खींचता है या कोई भी चीज रखी जाती है, जब तक कैमरे के सामने रहेगी तब तक दिखाई पड़ेगी, उसके बाद फिर वैसे वैसे
तो ऐसे बता रहे ये स्थिति बन जाती है ज्ञानियों की, मुनियों की, जो लोग मोक्ष के प्राण होना चाहते हैं, जिनके अंदर ऐसे विचार बन गया है कि अब ना धरेंगे जन्म हम दोबारा। हम सब लोग कहते तो रहते हैं, लेकिन अभी इतनी पक्की स्थिति नहीं बनी है। इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी। गुरु बताते हैं कि रोजाना हमको जैसे खाने के लिए टाइम चाहिए, जैसे हमको सोने के टाइम चाहिए, कोई भी चीज हमारी गड़बड़ी होती तो हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उसका मेरे मन पर पड़ता, मेरे बुद्धि पर, मेरी आयु पर असर पड़ता है। ऐसे ये बता रहे भगवान कि तुम्हारा भी जो गंतव्य है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, अगर इसमें कोई समस्या आई तो उससे फिर बहुत समस्याएं उसी से बनती चली गई। जैसे एक बीमारी किसी को हो जाए तो उसके बाद हजारों बीमारियां उसको फिर दबा लेती, क्योंकि वो कमजोरी बन गई। जैसे बताते हैं गुरु के रास्ते में कोई अगर बाजार में कोई खड़ा है और उससे कोई गलती हो जाए तो एक आदमी अगर मारने उसको लग जाए तो और 10 आदमी मारने लग जाएंगे। लेकिन वो अगर हिम्मत उसके अंदर हो, ताकत हो, अपनी गलती को वो जानता हो, सुधारना चाहता हो, तो वो जोर से बोल दे कि हमें ऐसी गलती हमको पता है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें क्यों मार रहे हो, दोबारा करें, तब तो फिर वो जीत लेगा। तो इसलिए बताओ, जो मार खाता रहता है, अपनी गलती को जान करके भी अनजान रहता है, तो फिर उसको 10 के 20-25 लोग मारेंगे। ऐसे ही जो अपनी बीमारी को, अपनी समस्या को नहीं जान पाता है, तो फिर उसको फिर सारी समस्याएं आकर के घेर लेती। इसी पे समझा रहे भगवान कि निरुद्ध करने का अभ्यास किया जाए तो संभव इसे हो भी सकता है। कोई भी चीज होती है निरुद्ध माने इतनी शुद्ध, जिसकी शुद्धता का कोई प्रमाण नहीं। हाँ, जैसे गुरु बताते हैं कि एक होता है जल और एक होता है गंगा जल। ये जो जल जो पीते हो, कपड़े धुले जाते, साफ हो जाते, स्नान किया जाता, साफ हो जाता, कोई चीज साफ हो जाती है, लेकिन फिर भी ज्यादा दिन तक रख दो तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन वही गंगा का जल देखो धुलने में भी साफ करता है, लेकिन वो रख भी दिया जाए, कितने भी दिन रखा रहे, लेकिन वो रहेगा गंगा का जल। लेकिन इससे भी शुद्ध भगवान बताते हैं, ये इतना शुद्ध जल, इतना निरुद्ध हुआ चित्त जो होता है, इतना शुद्ध कि जिसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती है। जैसे कोई कोयले की बात करे तो कौवा को बता दे, कोई गोरे की सफेद की बात बताए तो कोई चूना को बता दे, लेकिन इतना चित्त शुद्ध हो गया कि जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। इसलिए भगवान बता रहे कि उसका चित्त के निरुद्ध करने का अभ्यास किया जाए तो संभव हो जाता है। जब बार बार गुरु कहते कोई कपड़े में तुम्हारे कोई दाग लग गया, उसको बहुत बार धुलते हो, बार बार धुलते हो तो साफ हो जाता। जो लोग भूल जाते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता। तो इसलिए योग दर्शन में भी भगवान इसको बता रहे हैं कि चित्त वृत्ति के निरोध के विषय और उसकी प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। केवल इतना ही करना पर्याप्त है कि हमें ऐसी विधि और प्रक्रिया जान लेनी चाहिए जिसने अपनी इच्छा से हम बाहर विषयों के चित्त को अंकित ना होने दे। कहते ये तरीका बस सीख लो। जैसे गुरु बताते हैं हम लोगों को कि तुम सत्संग में आते हो, लेकिन तुमको कितनी चीजें रास्ते में दिखाई पड़ जाती हैं, कहीं भी खाने वाली, पीने वाली, मिलने वाली, जुलने वाली, कोई चीज लेने वाली, लेकिन जिसका मन सीधे लगा है सत्संग में तो कहेगा हम जा रहे हैं, लौट के आएंगे, मिलेंगी तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें तो सत्संग हुआ है पहले, उसके बाद हमें कुछ भी लेना है। एक विचार उनके अंदर पक्का हो जाता है। तो वही ये बता रहे भगवान कि एक भाव तुम्हारा जो पक्का हो जाए कि अपनी इच्छा से बाहर के विषयों के चित्त को अंकित ना होने दे, वो जान समझ ले इस बात को कि जितने भी विषय हैं, जैसे गुरु कहते दूध का बर्तन तुम लेकर के जाओगे दूध लेने के लिए और तुम जानते हो इसमें कोई गंदगी अगर रहेगी तो दूध तुम्हारा फट जाएगा, तो इसलिए इसको धुल के मांझ के साफ करके ले जाते हो। ऐसे ये बता रहे भगवान कि जो है अपना मन को बता रहे कि अंकित करके रोग न, ऐसा करने से हमारे चित्त के बाहर के विषयों से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। यही बाहर के विषय भोगों को चिंतन न करते हुए उसे बाहर ही निकालना है। कब बता रहे उसका एक विचार रखो, अपने परमात्मा का भाव रखो कि हमको किसी से क्या लेना देना है, किसी से हमारा क्या मतलब है। एक पक्का भाव रखोगे तो तुम उसमें ये विचार जब आएगा, इससे क्या हमको लेना देना, इससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए जैसे ही तुम्हारे अंदर ये भाव आया तो गुरु दादा भगवान बताते हैं, दादा भगवान का महामंत्र क्या है कि तेरा की, जो भी हो रहा है उसमें तेरा की, तुम्हारा क्या है, ये भगवान की लीला है, भगवान अपने आप देख रहा करवा रहा है, तुम इसमें विचलित ना हो, तुम ज्यादा उलझो नहीं, परेशान ना हो। तो इसलिए बता रहे बाहर के विषय भोगों को चिंतन ना करते हुए उसको बाहर ही निकालता है।
अब दोनों भवों के बीच में जो स्थान होता है उसे भ्रुकुटी के बीच का स्थान कहा जाता है। योग की शरीर उन केंद्रों को विस्तार पूर्वक वर्णन में आता है जहाँ बहुत सी नाड़ियों का संयोग होता है। जैसे बताया है कि हमारा ये बुद्धि जो होती है तो इसमें बहुत सारी नाड़ियों का सहयोग बनता है। बुद्धि से हमको ये पक्का कर लेना है, निश्चय बना लेना है कि हमको कौन सा हमारा केंद्र है, हमको कहाँ पे पहुंचना है, कैसे हमको भगवान ने कहा जाना। इसलिए इसके बताया है कि बार बार इसको जो इनको विकसित कर लेते हुए मनुष्य अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। ये जब नाड़ियां हैं इनको सिद्ध कर लेता है। जैसे भगवान ने बताया कि जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो धीरे धीरे करके अब 8वीं क्लास जब पास कर लेते हैं तब उनको देखो फिर ग्रेजुएशन में आ जाते हैं और उनको भी पास कर लेते तो सर्विस उनको मिल जाती है धीरे धीरे चलते चलते। ऐसे नित्य के अभ्यास से बार बार इसके प्रयोग से गुरु बता रहे इसमें भगवान कि इसको समझ लेता है, इसके अध्ययन से उसको तरीके से समझ लेता है, तब फिर उसके जो है ये दुर्भाग्य बस अगर कभी भी चिकित्सा पद्धति में नाड़ियों का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया, ये गुरु के अलावा और कोई नहीं सिखाता है कि धीरे धीरे तुम अभ्यास करते करते, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है उसको नहीं समझ होती कि हमको लेट्रिन कब आई है, कब हमको बाथरूम जाना है, कब हमको भूख लगी, बस रोने के अलावा उसको कुछ नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है सारी शिक्षा उसको आ जाती है, उसको लेट्रिन को भी पता चल जाता, खाने को भी, हर चीज वो समझने लगता है। कैसे? अभ्यास से। जबकि उसके लिए कोई बटन नहीं बनी हुई है, कोई चीज का कोई औजार नहीं है जिससे नापा तौला देखा जाए। अपने आप से भी जानते हो सब लोग किस चीज खाना खाते हो, क्या तुम्हें पता तौल है कि हम इतना ही खाएंगे, लेकिन पेट तुम्हारे अनुभव से ही बता देता कि अब हमको खाना नहीं लेना है। नींद के लिए भी पता चल जाता है, कोई बटन नहीं है जो तुम्हें बताए कि अब नींद लग रही है, लेकिन अपने आप ही दिमाग तुम्हारा थकने लगता है, आंखें बंद होने लगती है। नहा स्नान करने के लिए भी हल्का तुम्हारा शरीर कैसे हो जाता है जब उसमें जाते। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि अनुभव से इसको समझा जा सकता है, इसके लिए विज्ञान ने कोई भी जो है इसका कोई नारियों चिकित्सा पद्धति में इनका कोई विशेष अध्ययन नहीं है, लेकिन अनुभव अगर हमको पक्का होता रहे तो ये पद्धति भगवान आगे बताएंगे कि अज्ञा चक्र में पहुंच करके दृष्टि को केंद्रित करके चित्त एकाग्र होता है तथा एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है और भगवत साक्षात्कार का आनंद एक हल्की झलक होती है। इसलिए इस चक्र की चेतना को केंद्रित करने में ध्यान में बड़ी सहायता मिलती है। ये बता रहे हो, आगे भी इसको बहुत कुछ बताएंगे भगवान कि कैसे हमको इसमें प्राण को और पान को सम करना सिखाएंगे भगवान। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसकी भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, हम सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करता रे। हम सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करता रे। उसकी ज्योति सब में दमके सब में उसका प्यार रे। उसकी ज्योति सब में दमके सब में उसका प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले वो प्राणों के प्राण का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, भूमि उसकी पानी उसका सब कुछ उसी महान का। तीरथ जाए मंदिर जाए अनगित देव मनाए रे। तीरथ जाए
मंदिर जाए अनगिन देव मनाए रे। दीन रूप में राम रमाए देख के नैन फिराए रे। दीन रूप में राम रमाए देख के नैन फिराए रे। मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना हमें ज्ञान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसकी भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा सब है एक समान रे। कौन है ऊंचा कौन है नीचा सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगे हृदय में सब में प्रभु पहचान रे। प्रेम की ज्योति जले हृदय में सब में प्रभु पहचान रे। सर हृदय को शरण में रखें हर बोले नादान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसकी भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन